प्रारंभिक रूप से देवीपाटन कमिश्नरी के ही 2-3 जनपदों में योजना बननी थी। 1982 में इसको विस्तार दिया गया और इसे 9 जनपदों तक फैलाया गया। 1978 से 2017 तक 40 वर्षों में इस पूरी योजना पर केवल 52% कार्य हो पाया था। शेष कार्य लगभग 48% कार्य 2017 से 2021 के बीच में हुआ है। 9 जनपदों की 6,623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली को बनाना, घाघरा को सरयू से, सरयू से राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ते हुए ये पूरी नहर प्रणाली लगी है। यानी नदी जोड़ो यहाँ का किसान ले सके, यहाँ के किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित होगी और जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते समय संकल्प लिया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दोगुना करेंगे, उस संकल्प को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण होगा। इसी दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना से इन सभी 9 के 9 जनपदों के किसानों, 9 जनपदों के 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा इस परियोजना से प्राप्त होने वाली है। लगभग 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लोकार्पण के दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में होगा। मैं इसी निरीक्षण के कार्यक्रम में यहाँ पर आया हूँ। ये सरयू बैराज है जहाँ से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रारंभ हुई है, लेकिन इससे पहले घाघरा नदी को सरयू नदी के साथ जोड़ने की नहर यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से फिर ये सरयू नहर होते हुए आगे बढ़ती है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन 9 जनपदों को जोड़ती है। सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 2015 के बाद राज्य सरकारों को भारत सरकार के स्तर पर व्यापक रूप से धनराशि उपलब्ध कराने के बाद और तेजी के साथ इसमें गति आई है और हमारी सरकार ने इसका प्रारंभिक रूप से देवीपाटन कमिश्नरी के ही 2-3 जनपदों में योजना बननी थी। 1982 में इसको विस्तार दिया गया और इसे 9 जनपदों तक फैलाया गया। 1978 से 2017 तक 40 वर्षों में इस पूरी योजना पर केवल 52% कार्य हो पाया था। शेष कार्य लगभग 48% कार्य 2017 से 2021 के बीच में हुआ है। 9 जनपदों की 6,623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली को बनाना, घाघरा को सरयू से, सरयू से राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ते हुए ये पूरी नहर प्रणाली लगी है। यानी नदी जोड़ो यहाँ का किसान ले सके, यहाँ के किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित होगी और जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते समय संकल्प लिया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दोगुना करेंगे, उस संकल्प को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण होगा। इसी दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना से इन सभी 9 के 9 जनपदों के किसानों, 9 जनपदों के 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा इस परियोजना से प्राप्त होने वाली है। लगभग 30 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लोकार्पण की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में होगा। मैं इसी निरीक्षण के कार्यक्रम में यहाँ पर आया हूँ। ये सरयू बैराज है जहाँ से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रारंभ हुई है, लेकिन इससे पहले घाघरा नदी को सरयू नदी के साथ जोड़ने की नहर यहाँ पर आ चुकी है
और यहाँ से फिर ये सरयू नहर होते हुए आगे बढ़ती है बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन 9 जनपदों को जोड़ती है। सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 2015 के बाद राज्य सरकारों को भारत सरकार के स्तर पर व्यापक रूप से धनराशि उपलब्ध कराने के बाद और तेजी के साथ इसमें गति आई है और हमारी सरकार ने इसका